अंदर जो घटनाएं हुई हैं नूह के बाद, जो पूरे हरियाणा को दोबारा सांप्रदायिकता में जो उसको धकेलने की कोशिश हो रही है, उसके बाद बाबत हम चिंतित है से समाज के अंदर जो घटनाएं घट रही हैं। और कल जैसे पूरे हरियाणा के अंदर और टोहाना के अंदर भी प्रदर्शन हुआ और उसका मांग पत्र दिया, जिस तरह की नारेबाजी हुई, तो ये समाज के अंदर एक नई चुनौती के रूप में आया है कि हमारा टोहाना शहर बहुत पीसफुल रहा है, कभी भी यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द कभी बिगड़ा नहीं है। और मैं कल की घटना से बड़ा परेशान हूँ कि बड़ी छोटी उम्र के बच्चों को आगे करके पीछे कौन सी ताकतें हैं जो उनसे फ़ायदा लेना चाहती हैं और किस उन बच्चों को बर्बाद करके उनके घरों को बर्बाद करना चाहती है, जिनके मुंह से इतने समाज विरोधी और संविधान विरोधी नारे लगवाए गए। उस बाबत आज हम मांग पत्र भी देंगे, अभी एसडीएम साहब से बातचीत भी करेंगे, क्योंकि ये नूह की घटनाएं से साबित हो गया है कि ये जो प्लान था सारा का सारा, अभी जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिली है कि ये 20-22 दिन से तैयारी चल रही थी इसकी, और 20-22 दिन की तैयारी के बाद एसपी को छुट्टी भेज दिया जाता है, छुट्टी उसकी मंजूर कर ली जाती है। जब पता है कि वहाँ माहौल तनावपूर्ण होने जा रहा है तो उस टाइम छुट्टियाँ तो कैंसिल की जाती हैं, उनको छुट्टी पे भेज दिया जाता है। और जो नूह जिले की पुलिस फोर्स है उनको दूसरे जिले में वीआईपी ड्यूटी के ऊपर भेज दिया जाता है, जबकि वहाँ और उस टाइम जो फोर्सेस थी, पुलिस फोर्सेस की और पैरामिलिट्री फोर्सेस की जरूरत थी। तो इससे साबित होता है कि ये एक तरीके से नया प्रयोग करने की कोशिश की गई हरियाणा के अंदर। और जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, और इससे पहले साबित भी हो चुका है, ये सत्यपाल मलिक इन्हीं के गवर्नर थे, इन्हीं द्वारा लगाए गए, और वो सत्यपाल मलिक गवर्नर के पद पे रहते हुए जो सवाल उन्होंने उठाए, और पिछले चुनाव से पहले जो पुलवामा के अंदर घटनाक्रम हुआ, और उस घटनाक्रम के बाद जिस तरीके से तनावपूर्ण माहौल पैदा किया गया, देश में सुरक्षा की भावना पैदा करके वोटों में उसको बदला गया, और आज तक ये नहीं पता लगा कि वो लोग कौन थे, कहाँ से आए, कैसे वो घटना हुई जिसमें हमारे देश के नौजवान, हमारे भाई बहन, हमारे बेटे शहीद हुए। इसी तरीके से अब दोबारा ये घटनाएं हो रही है। पहले मणिपुर के अंदर ये किया गया है और मणिपुर का भी चल रहा है, उसका कोई अभी सरकार के द्वारा उसके ऊपर कोई जवाबदेही सरकार की तय नहीं हो पाई। सुप्रीम कोर्ट भी कोशिश कर रहा है। अब इसी को हरियाणा में दोहराने की कोशिश हुई। पहले ये घटनाएं नूह के अंदर हुई, उसी की प्रतिक्रिया और अपना गुरुग्राम, सोना, कई कस्बों के अंदर वो कोशिश की गई है। और हम हैरान थे कि टोहाना जैसा कस्बा जहाँ कभी किसी को पता नहीं कौन धर्म के किन जातियों के कौन लोग रहते हैं, कभी ऐसा तनाव, कभी ऐसा माहौल हमने सुना नहीं, कभी भुगता नहीं है, वहाँ भी इस शहर के माहौल को गंदा करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले तो मैं शहर वासियों से अपील करता हूँ कि जब लूटपाट शुरू होती है, दंगे शुरू होते हैं, तो वो दंगाई या लूटपाट करने वाले लोग ना धर्म देखते हैं, ना जात देखते हैं, वो दुकानें लूटते हैं, सामान लूटते हैं, बिजनेस बर्बाद होते हैं। देखा हमने नूह के अंदर, देखा जहाँ भी दंगे हुए हैं, इन चीज़ों को हमने देखा है। तो पहला कर्तव्य शहर के लोगों का, हम लोगों का, नागरिक लोगों का बनता है कि हम ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं उनसे चौकस भी रहें, उनको रोकने की कोशिश करें, और उनको रोकना पड़ेगा। अदरवाइज हमारे शहर का जो वातावरण है वो हम खराब हो जाए, इससे पहले हमें सचेत रहना पड़ेगा। तो क्या गुप्तचर विभाग की आप नाकामी समझते हैं? ये गुप्तचर विभाग ने तो बता दिया पहले, गुप्तचर विभाग की नाकामी नहीं, उसके पता होने के बावजूद प्रशासन और सरकार की नाकामी नहीं बोलता मैं, बल्कि साजिश बोलता हूँ। जिस तरीके से नाकाम हुआ है प्रशासन, अभी भी हमारे सीएम साहब खट्टर साहब ने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा और सभी की सुरक्षा होगी, पर जो कल टोहाना के अंदर आप भी थे मौजूद, जिस तरीके से वो नारेबाजी हुई, जिस तरीके की भाषणबाजी हुई, क्या वो सुरक्षा की गारंटी है समाज के लिए? जिस तरीके से यहाँ बोला गया, जबकि 144 लगी होनी चाहिए थी और इनके ऊपर रोक होनी चाहिए थी ऐसे प्रदर्शनों, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि प्रदर्शनों के ऊपर रोक नहीं है, पर भाषाओं के ऊपर, बोलने के ऊपर, जो शब्दों के ऊपर रोक लगानी पड़ेगी। कोई भी ऐसा शब्दावली, भाषा जो समाज को तोड़ता हो, उसको इजाजत नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट की भी वर्डिक्ट आई है। तो ऐसे हालात के अंदर भी अगर प्रशासन चुपचाप देख रहा है तो हम क्या समझे? हमें ये समझना चाहिए कि आम साधारण नागरिकों के जीवन, उनके कारोबार, उनको दांव पे लगा के भी ये चुनाव जीतने के लिए सारा प्रपंच रचा जा रहा है। और जो आने वाले समय के लिए हमारे समाज के लिए, हमारे यहाँ जो बिजनेस है, व्यापार है, कारोबार है, उसके लिए खतरनाक होगा, हमारे जीवन के लिए भी ये खतरनाक होगा।